ठीक। ठीक बेटा, तो आप हैंड डालिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो है हम लोग समझते हैं कौन सी चीज़ क्या क्या, डेफिनेशन के साथ साथ हर चीज़ समझेंगे, बिल्कुल लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। और अभी अगले 2 क्लास, 2 नहीं जाए 3 क्लास हो जाएगा, 3 एक क्लास तक हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ फॉर्मूले पूरे डिराइव करके रख लेंगे साइड में, फिर न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे। ठीक है, कारण उसके पीछे ये है ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में कोई कुछ नई चीज़ पूछे भी, ठीक है, तो वो सब मालूम रहे। ठीक है, क्या बेसिक न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले हम पूरे पहले डिराइव कर लेंगे, बेसिक वाले, ठीक है ना, फिर उस पर पूरे क्वेश्चन करेंगे, फिर जो थोड़ा सा टफ वाले हैं फिर उसको राउंड 2 मिलेंगे अपन। चलेगा, चलो हैंड डाल लीजिएगा सब लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, चलो टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले डालिएगा पीरियोडिक मोशन, हैंड डालिएगा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अच्छा पहले समझिए कि जो हमारा ये पीरियोडिक मोशन है इसका मतलब क्या है ना। आप बिल्कुल, आपको नहीं कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा मुझे आप रोक दीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको पहले, ठीक है ना। बार बार रोकिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ और आप हाँ बोले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं बोलेंगे आप हाँ। देखो पहले आप ये समझिए, देखो बेटा हमने हेड डाला है पीरियोडिक मोशन, मीनिंग समझिए। जैसे मान लो कि ये जो है आपकी कोचिंग है, ठीक है, अपन मान लो कि क्लास है आपकी, है ना, ये क्लास है, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, और ये आपका घर है। ठीक है, जो लोग हॉस्टल में थे उनके लिए हॉस्टल ही उनका घर कहलाएगा। अब दिमाग लगाइएगा, अब आप क्या होते हैं, सपोज करो अविका जो है डेली यहाँ से इस रास्ते से आती है, फिर एक टाइम के बाद क्या होती है, चली गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, इसी रास्ते से क्या करती हूँ, बार बार चलती है। ठीक, अगर देखा जाए हम ये कहते हैं कि निकिता जो है हमेशा इस रास्ते से आती है, वो आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। लेकिन एक सिर्फ रिया ऐसे शरीफ इंसान है जो सीधा घर से कोचिंग और कोचिंग से क्या होती है, घर जाती है। क्लियर है क्या, वो भी अपने पाथ को बार बार क्या कर रही है, रिपीट। क्या सबका पाथ कोई पर्टिकुलर शेप में है क्या, मतलब भाई नहीं, इसका अपना है, ये अपने जा रही है, उसका अपना अलग है, सबका अपना अपना इंडिविजुअली क्या है, फिक्स है, बोलो हाँ है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य भगवान है, ठीक है, ये रहे, अब उसमें देखा जाए इस पाथ में कौन घूम रहा, अर्थ घूम रही है, बोलो हाँ है ना, बार बार उसी पे क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, बोलो क्लियर है क्या। तो अगर होता यह है कि अगर कोई फिक्स पाथ हो, पाथ जो है फिक्स होना चाहिए, कोई फिक्स पाथ में यदि एक रेगुलर इंटरवल में कोई चीज़ अपने क्या कर रही है, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रही है, तो हम कहेंगे उसका मोशन कैसा कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। बोलो क्लियर क्या, नहीं आया, यस। तो पहली हेडिंग है आपकी पीरियोडिक मोशन, लिखिएगा इसमें एनी मोशन विच रिपीट्स, थोड़ी बुक के लैंग्वेज में चलेंगे अपन, तो स्पीड पकड़ाइएगा, एनी मोशन विच रिपीट्स, एनी मोशन विच रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम is called periodic, is called periodic or harmonic motion, is called periodic or harmonic motion। क्लियर, क्लियर हो गया क्या यहाँ पर, ठीक। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, समझ में आ गया, लिख लीजिए, कुछ बुक की भाषा लिखिए, जरूर लिखिएगा, है ना। इसमें लिखिएगा मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हो गया। हम इसकी बात करें, देखिए देखो ऐसे घुमा रहे हैं, इसे ऐसे घुमा रहे हैं, पेंडुलम को ऐसे से घुमा रहे हैं, है ना। आगे लिखेगा इसी में एग्जाम्पल,
revolution of earth around the sun revolution of earth around the sun। सही है। आगे लिख लीजिएगा एक और, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे बार बार ऐसे क्या कर रही है, गुलगुल गुलगुल लट्टू की तरह घूम रही है ना। लिखिएगा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। हो गया क्या? आ रही बात? यस, बात समझ में आ गई? श्योर है? चलो अब हिंट डालिएगा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओ स्पेलिंग का बढ़ना किसी को पाए, OSCILLATORY। हो गया? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखिए हमने कल बताया था, मैं बता रहा हूं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी अगर बात करें तो ऑसिलेटरी में जो प्रोसेस हो रहा है वो स्लो होता है और वाइब्रेटरी में वही प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। जैसे गिटार बजाते हैं आप, गिटार बहुत फास्ट बजाया जाता है ऐसे ऐसे, तो वो वाइब्रेशन कहलाएगा, वो ऑसिलेशन सब यूज़ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मच्छर जो है वो क्या है, वाइब्रेशन कहलाएगा, ऑसिलेशन नहीं कहलाएगा वहाँ पर। अरे बात, अब सुनिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है वो सुनिए। तो यदि अगर हम बात करें जो ऑसिलेटरी मोशन है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा ऑन है ना, नहीं मालूम चला कि ऑन है ना सब कुछ, नहीं तो टॉपिक ख़त्म हो गया, मालूम चला कि हाँ। अब देखिए अब हम यहाँ बात करते हैं ऑसिलेटरी का। देखिए आप यूँ समझिए कि पाथ को अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो, पीरियोडिक मोशन। बोलो हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बार पाथ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सब क्या है, आपस में पीरियोडिक है, मतलब ये अपना पीरियोडिक चल रहा है, अपना पीरियोडिक चल रहा है। अब आया जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो एक्चुअल में पीरियोडिक का ही एक स्पेशल टाइप होता है। मतलब क्या हुआ कि ऑसिलेटरी मोशन में भी पाथ क्या हो रहा होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो बात समझ में आई क्या? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बार बार क्या करूँ अपन, यूँ, ये क्या है, बार बार पाथ को रिपीट कर रहा हूँ, तो कौन सा मोशन कहलाएगा, पीरियोडिक। पीरियोडिक तो कहलाएगा ना, पीरियोडिक कहलाएगा। लेकिन अगर देखा जाए एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाए, बात समझ में आई क्या, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, उस पॉइंट के आगे पीछे टी 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 टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या कर रहा है, अगर आप मोशन कर रहे हैं तो बार बार अपने पाथ को तो रिपीट कर रहे हैं, तो पीरियोडिक तो हुआ। लेकिन ठीक है, लेकिन यदि पीरियोडिक तो हुआ कि नहीं हुआ, सुनते रहना। हाँ, बात समझ में आ गई क्या, क्या होगा, पीरियोडिक तो होगा ही होगा, क्योंकि अपने पाथ को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा। लेकिन इस पीरियोडिक का नया नाम क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे अगर मोशन कर रहे हैं, यानी सीधी सी बात है, सभी ऑसिलेटरी क्या होती हैं, पीरियोडिक। तो ऑसिलेटरी कुछ और नहीं है, वो पीरियोडिक का एक स्पेशल टाइप है। भाई इसमें अपन बार बार पाथ को रिपीट कर रहे हैं तो पीरियोडिक हो गया। लेकिन ऐसा पाथ रिपीट करें कि एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे मूव करें, तो उस पीरियोडिक का नया नाम क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी। तो देखा जाए तो ऑसिलेटरी भी एक प्रकार की पीरियोडिक ही होती है, पीरियोडिक का ही एक स्पेशल टाइप होता है। नहीं आया क्या, लिखो देखो, इफ इन पीरियोडिक मोशन, फटाफट, इफ इन पीरियोडिक मोशन, इफ इन पीरियोडिक मोशन, इफ इन पीरियोडिक मोशन द पार्टिकल मूव्स, द पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ, FORTH, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ हो क्या, पहले पड़ गया, ठीक है। उसमें लिखेगा ब्रैकेट में 2R फ्रो, TO2 R फ्रो, FRO, हो गया 2R फ्रो। बात समझ में आ गई? चलो लिखो, ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ, पहले पढ़ रहा है क्या, उसी पाथ पे आगे पीछे, ऑन द सेम पाथ, then motion is called, then motion is called oscillatory motion, oscillatory या वाइब्रेटरी बोले।
बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं आया? इतनी बात समझ में आई कि बताइए पहले। यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा और दो पॉइंट के बीच में बाउंड्री, ये बाउंड्री बना दी गई। उसी टू टू टू, ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ज़्यादा तरफ कम होगा, नहीं, टू 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 चलेगा फिक्स्ड पॉइंट। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब लिखेगा असली कहानी क्या आ गई। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्रैकेट में SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्रैकेट में SHM, क्योंकि हम यही बोलने वाले हैं। हो गया? अब ये देखिए, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी का स्पेशल टाइप होता है। पीरियोडिक का स्पेशल टाइप कौन हुआ? ऑसिलेटरी हुआ। ऑसिलेटरी का स्पेशल टाइप कौन हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी आप किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात करोगे तो आपको टू एंड फ्रो तो करवाना ही पड़ेगा। जब तक टू एंड फ्रो नहीं करवाएंगे तब तक ऑसिलेटरी कहलाएगा नहीं। और बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? क्लियर? यानी ऑसिलेटरी होना जरूरी है, ठीक है। अब इस प्रकार से हो कि उसका जो एक्सेलरेशन है, क्या बोला, जो पार्टिकल है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट। अगर हो जाए, निगेटिव आना जरूरी है। निगेटिव ऑफ क्या है, इसमें तो बात ही करेंगे अपन आगे। निगेटिव ऑफ क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो उस ऑसिलेटरी का नया नाम क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसमें लिखिएगा, ऐसे कहानी स्टार्ट हो रही है। लिखो लिखो, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ oscillatory motion in which particle oscillates, ध्यान रखना, particle oscillates on straight line। ये स्ट्रेट लाइन्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑन स्ट्रेट लाइन, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? मतलब स्ट्रेट लाइन पे करेगा, ऑसिलेटरी होना जरूरी है। आगे लिखे कॉमा द एक्स, ध्यान से। अब इसे चाहे तो आप यहाँ पे इसे जो अभी बोलने जा रहा हूँ, चाहे तो उसको पूरा कलर चेंज कर दीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं कह रहा पूरा यहाँ से लेकर, फिर बोल रहा यहाँ से टॉपिक जो चल रहा है SHM वेव, हम बिल्कुल अलग तरीके से समझिए, क्योंकि 12th बहुत कुछ आने वाला है। क्लियर है क्या? नोट्स अच्छे, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। इसमें लिखो the acceleration, कलर चेंज करना चाहो तो, the acceleration of particle is always, the acceleration of particle is always, the acceleration of particle is always, the acceleration of particle is always directed towards a fixed point। किसकी बात हो रही है? इसकी, फिक्स्ड पॉइंट की ओर, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट हो गया? क्लियर है क्या? फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा। ऑन द लाइन, सब समझाएंगे, थोड़ा ही मत। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, अब ध्यान सुनिएगा। आपने पहले क्या बोल दिया कि जो एक्सेलेरेशन कहां होगा, फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा, तब यहां निगेटिव बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लिखो एंड magnitude is proportional to the displacement of the particle from this point, displacement of the particle from this point। हो गया? displacement of the particle from this point। क्लियर हुआ? Yes, पर चेंज। This point is called, कहानी ऐसे स्टार्ट ही हो रही है। This point is called
ध्यान से, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब कहानी अब स्टार्ट हुई असली कहानी का, ठीक है, क्लियर है क्या बेटे? अब जो कहानी है अब वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अलर्ट पे आ जाइएगा, देखिएगा। बाकी तब यहीं से समझाना ही है, तो आपको धीरे धीरे करके मैं समझाना चालू करता हूं, ठीक है। देखें, स्टार्ट करें, चलो। देखिए, अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला। अब वो देखो, पहले आराम समझिएगा, अब बिल्कुल घबराना मत, और मेरी टेंशन है, मैं आपको पूरे पॉइंट समझा लूंगा, वो मेरी टेंशन है। देखो यहां पर देखा जाए, जिसको हमने कहा था, अभी कहा फिक्स्ड पॉइंट, अब वो क्या होता सब समझ में, इसी को याद रखना। यहां पर मीन पोजीशन बोलते हैं, बोलो हाँ है ना, क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन, इस वाले को। और इधर जो दो पॉइंट्स हैं, इसके इधर और इसके इधर, ये वाला ये कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाता है बेटा? ये बाउंड्री, इधर वाली बाउंड्री और इधर वाली बाउंड्री, ये दो जो हैं क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब ये कहने का ये है, ये जो दो बाउंड्री जो है, ये दोनों जो बाउंड्री है वो क्या है इसकी? एक्सट्रीम पोजीशन। बीच में क्या आ गया आपका? मीन पोजीशन, या अपन मीन पोजीशन बोलेंगे अभी आना टाइम में। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? अब कहानी समझो पहले तो, बिल्कुल अच्छे नोट्स। ये देखिए, ये दोनों वही बना दिया मैंने, और ये इसका क्या है? क्या है बोलो बेटा? मीन पोजीशन। बोलो क्लियर है? अब पार्टिकल सपोज करो, पार्टिकल सब प्रूफ होगा, धीरे धीरे, थोड़ा ही मत। पार्टिकल सपोज करो यहां पे है, क्लियर है क्या? आप सुनो बस एक बार, ठीक है। ये अगेन क्या कर दिया मैंने, ये क्या है आपका? बोलो एमपी मतलब मीन पोजीशन। यहां पर आप देखें तो पार्टिकल को मैंने ऐसे बना दिया, कार समझा रहा हूं, कार बनाऊंगा नहीं अभी। बोलो क्लियर है? यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, अगेन ये क्या है? मीन पोजीशन। ये देखिए, ये मीन पोजीशन। यहां पर एक और देखिए, मैंने कहा ये एमपी मीन पोजीशन। अब देखिएगा, क्लियर है क्या? यस। अब इसमें होता क्या है हम, ठीक है, अगर पार्टिकल आप देख रहे हैं इसमें कहां जा रही है? इस वाले में पार्टिकल देख रहे हैं मीन पोजीशन की ओर जा रही है, इसमें मीन पोजीशन से दूर जा रही है, इसमें देखा जाए मीन पोजीशन से दूर जा रही से मीन पोजीशन की ओर आ रही है। यही तो हो रहा है, ठीक। होता यह है, अभी मैं कह रहा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा पूरा, भी सब प्रूफ कर लेंगे धीरे करके। अगर पार्टिकल यहां है तो जो एक्सेलरेशन है, ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज कहां होगा? मीन की ओर। ऑलवेज कहां? ऑलवेज मीन की ओर। जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज कहां होगा? मीन की ओर। जो एक्सेलरेशन, एक मिनट, जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज कहां होना चाहिए? मीन की ओर। सुनते जाओ, सही सिखा रहे करके। जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहां होना चाहिए? मीन की ओर। यहां पर जो मैंने आपसे बोला कि जो अगर एक मिनट, अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन ऐसा हो रहा है, जो एक्सेलरेशन वो हमेशा कहां होना चाहिए? मीन की ओर। अरे बोलो यार, क्लियर है क्या? सब कहानी बताई जाएगी आगे, बीच डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा मुझे। तो यहां पर कहानी यही आई कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको बोलना पड़ेगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां माइनस साइन ये बता ही रहा होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। या दूसरी भाषा में कहें कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? अपोजिट है। बोलो क्लियर है क्या? अब वो कैसे होता है हम बात कर लेंगे समय के साथ। बस अभी ध्यान रखना, कभी कोई पूछ लेगा जल्दी से कि भाई यहाँ पर माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, तो प्लीज़ आप आंसर्स भी ये दिया करिए उसको कि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? टुवर्ड्स क्या है? मीन पोजीशन है। आप आंसर ये दिया करिए उसको। आ रही बात समझ में? क्या है यहाँ पर? इतनी बात समझ में आई? बाकी कहानी समय के साथ मैं सिखा चला जाऊँगा आपको, ठीक है। मोशन कैसा होना चाहिए? ऑसिलेटरी होना चाहिए, और एक लाइन पे होगा। यस, क्लियर है क्या? लाइन पे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा, और इस प्रकार से होना चालू हो जाए कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो निगेटिव ऑफ क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो हम कहेंगे भैया जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? इस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? बाकी कहानी समय के साथ जुड़ती जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? यहां पर नहीं आई? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या?
जितनी भी हम यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करेंगे कि भाई इतना एक्स है, इतना एक्स है, इतना एक्स है, कुछ भी मेजर करेंगे एक्स वाई जेड, वो हमेशा कहाँ से मेजर किया जाएगा? मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा। अरे बात क्या, कहाँ से भाई? जैसे कि हम लोग स्ट्रेट मोशन स्ट्रेट लाइन का पढ़ते थे, सब कुछ कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट से। तो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स पोजीशंस वगैरह हुआ करेगी, वो सब कहाँ से हुआ करेगा? मीन पोजीशन से। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? इसे लिखिए, फिर मैं आपको अब करवाता हूँ डेरिवेशंस वगैरह, फिर उसमें बहुत सी बातें बोलते चला जाऊँगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। सब एग्जाम्पल धीरे धीरे लेकर आऊँगा अभी, प्लीज़ बनाइए फटाक से। एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम एक मीन, मीन पोजीशन फिक्स पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन सब एक ही है। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। हो गया? एक भी प्लस माइनस कुछ भी अगर मिस हुआ तो क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाएगा ये। कलर का भरपूर यूज करिएगा। इधर मैं दो टॉपिक यहाँ बोल रहा हूँ पूरा, यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स। प्लीज तरीके से बात करिए उससे एकदम। बात समझ में आ गई क्या? देखिए 4 क्वेश्चन, जो 3 से 4 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के हैं भाई साहब, 2 से 3 वही बैठ जाएगी जाकर, 2 कभी 3, क्योंकि एक टॉपिक और भी है उधर न्यूटन्स वगैरह वाला, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह। तो वहाँ तो ठीक, अच्छी बात क्या, वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, रखो आंसर मार दो, मगर यहाँ उलझाता है वो। इसलिए यदि आप नहीं देखते तो प्लीज़ देख लीजिए। हो गया? देखिए मिटाओ। ठीक है, अब यहां पर अब मैं इसके फॉर्मूले समझा रहा हूं आपको धीरे धीरे करके, है ना? अब बिल्कुल रिलैक्स रहो बस। देखो अभी हमने क्या क्या बोला वो सुनिएगा। हमने ये बोला कि भाई साहब ये जो है इसका मीन पोजीशन है, एमपी मतलब मीन पोजीशन, और ये जो है आपका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम कितने होते हैं? हमेशा 2 होते हैं, एक उधर है और बराबर रहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? अब कहानी सुनते जाओ। मान लेते हैं किसी भी टाइम पे अगर हम बात करें, पार्टिकल यहाँ पे है, बोलो क्लियर है क्या? ये पार्टिकल है, कहीं जा रहा होगा, मीन से उसका कितना है? x है, और आपको भी बताया था कि एक्सलेशन ऑलवेज कहाँ होता है? मीन की ओर। समय के साथ सब प्रूफ हो जाएगा, सब प्रूफ हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा सब कुछ। यहाँ पर हमने सबसे पहले बोला कि जो एक्सलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? यस। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन को हमने क्या बोल दिया? ए। क्या बोल दिया? ए। डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल हमने x बोल दिया, मीन से x। याद रखना, हमेशा कहाँ बार बार बोल रहा हूँ? मीन से x। बोलो क्लियर हुआ? सब सुनते जाओ। मुझे एक बात बताओ, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आता है? कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पर आया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप बोलोगे सर ये ओमेगा तो मुझे तो लग रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। आने दीजिए, अभी आने दीजिए। यहाँ पर जो ये माइनस प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो क्या आ गया? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है आपका? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस तो है ही, ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में आप जो सोच रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। 99% जो फॉर्मूले आपको दिखेंगे ऐसा लगेगा कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम दिख रहे हैं, बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आने दीजिए, समय आने दीजिए, सीख जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर बात है? एक कन्फ्यूजन ना होना चाहिए पहली बार। तो यहाँ पर ओमेगा क्या है?
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, फिर कह रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। पूरे वेव में चलेगा, पूरे वेव में चलेगा तो फॉर्म में जो ओमेगा दिख रहा होगा 99%, 1% छोड़ के बात करूंगा, सब क्या रहेगा? एंगुलर क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी ही रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। अभी समय के साथ आ जाएगा। मुझे एक बार बताइएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F इक्वल टू तो क्या होता है? m में। तो जो ये ऑसिलेट हो रहा है, जो भी कर रहा है, तो इसका अपना मास तो होगा ही होगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m में। तो A इक्वल टू स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा? F/m। बोलो हाँ है ना? कुछ बातों को सपोज करो, समय साथ वो भी आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो आप। देखो यहाँ पर A की वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ पर F/m इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, बोलते जाओ, बोलो भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स। नहीं बात समझ में आ गई? पक्का आ रहा है क्या? अब बताइए यहां पर क्या हुआ? F इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये x हो गया। नहीं आया? यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये जो m इंटू ओमेगा स्क्वायर है, इसको तो हम बोलते हैं कि नाम सुना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। बस अब वहां से पढ़ना चालू कर दीजिए धीरे धीरे। ये जो k है वो जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने इसको सुना होगा। एक और चीज बोलते हैं इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या आ गया? k बाई क्या आ गया? m आ गया, या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? k बाई m। बोलो क्लियर है क्या? यस। ध्यान रहे यहां पर जो मैंने ओमेगा बोला, फिर बोल रहा हूं, ये जो है आपका क्या है? यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई साहब, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी तो कुछ और चीज होती है। बोलो क्लियर है क्या? यस। फिर से कहानी स्टार्ट होती है, आइए ध्यान से। हमने कहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑसिलेटरी होना बहुत जरूरी है। अगर हो रहा है ऑसिलेटरी, और ऐसा ऑसिलेटरी हो रहा है लाइन के ऊपर कि अगर एक्सेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाए? माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उस ऑसिलेटरी का नया नाम क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट समय के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना कांस्टेंट क्या आएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा में ओमेगा जो है आपका क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? उधर पहले पढ़ा। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? m में। a की वैल्यू उठा के पटक दीजिए, यहाँ रखा जाएगा, रख दीजिए, ये क्रॉस हुआ। ये जो m इंटू ओमेगा स्क्वायर है वो उसको k बोलेंगे हम लोग। एक्चुअल में क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसी को हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये, तो ओमेगा स्क्वायर इसके लिए हो गई ओमेगा स्क्वायर k बाई एम, ओमेगा स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम। ओमेगा एक्चुअल में क्या है यहाँ पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नहीं आया? छोटी सी हेडिंग, ऐसे छोटी सी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात हो रही है? एसएचएम में है ना, रिलेशन बिटवीन एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, इन एसएचएम, इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एसएचएम। देखो जरा बेटा, जरा एक और देखो, देख बेटा, भैया सुनो, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि अगर y इक्वल टू mx बोलते हैं तो ये y है, x है, ग्राफ ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन तो होगा, पावर 1 1 है। अगर माइनस है तो ग्राफ ऐसे होगा। यानी यहाँ पर जो ग्राफ है ये देखिए ऐसे, ये आपका एक्सलेरेशन है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x है और यह a है। तो इस समय जो है इनके बीच में जो ग्राफ है इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? इसको बोलेंगे a एक्सलेरेशन, बोलो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का चल रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? श्योर हो? रुको भी कहानी को ले चलते हैं, अब सुनते जाओ बस धीरे करके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आपने जो एक्सटर्नल का फॉर्मूला लिखा कितना लिखा है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये x कहां से लिया जाता है? धन्यवाद, सॉरी। ये बताओ अगर ये पार्टिकल मीन ही पे हो जाए तो x कितना हो जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मैं ये कहूं कि एट
एट यदि मैं कहूं कि मीन पोजीशन, तो आपको मालूम है कि x इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। x 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, यानी कहने का मतलब ये है 0 मतलब क्या होगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो उस समय उसका x तो 0 है ही है, साथ में उस पर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है। अगर मैं ये कह दूं यहां पर कि ये बताइए एट एक्सट्रीम पोजीशन, रिपीट किया बात को, एक्सट्रीम पोजीशन, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो x सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता x। अच्छा, इधर वाला x प्लस में होगा, इधर वाला x क्या होगा, माइनस में। अच्छा, ये जो यहां से लेकर यहां तक होता है, मतलब जहां पर x की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, उसको जो हम बोलने वाले हैं उसको हम बोलने वाले हैं a। क्या बोलेंगे, a इज योर एम्पलीट्यूड, a इज योर एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लिखा लिखा। इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू एक्सट्रीम पर क्या होगा, या तो प्लस a होगा या तो माइनस a। इस तरफ अगर प्लस a हम बोल रहे हैं तो इस तरफ क्या बोल रहे हैं अपन, माइनस a बोल रहे हैं। नहीं आया, इसीलिए जब यहां पर ऐसे हम लिखेंगे तो x को लिखेंगे यहां पर प्लस a करके लिखा करेंगे, और इस जगह पर x को लिखा करेंगे माइनस a, और इस जगह पर x को क्या लिखा करेंगे, 0। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई क्या। यहां पर अगर हम बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो x की वैल्यू एक प्रकार से देखा जाए तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। मीन पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बताओ, x की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, उससे कम तो होगी ही नहीं, 0 से कम क्या होगी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। ओके, ये बताओ, अगर x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि a की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज़ एक्सट्रीम पे होता है तो उसका जो एक्सलेरेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। सब लिखते रहना लैंग्वेज में, है ना। देखो इतना ऐसे लैंग्वेज ऐसे लिखवा रहा हूँ, मैथमेटिकल आप लैंग्वेज लिखते रहना, भूल भाल जाओगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और a की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस a। नहीं होगी क्या, कब, जब इतने एक्सट्रीम पर होगा, या तो a इधर होगा या तो इधर होगा। आप देख रहे हैं कि जो a मैक्स की वैल्यू आएगी, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस, बात वही पड़ेगी, प्लस माइनस ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए, बोलो हाँ आया ना, नहीं आया, यस नहीं आया। अब दिमाग लगाइएगा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, ये कौन है, ये मीन पोजीशन है, बोलो क्लियर है क्या। ये कौन है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी कौन है, एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो क्लियर है क्या। इधर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लस है, इधर वाले क्या बोल रहे हैं, माइनस है। मतलब इस तरफ की डायरेक्शन क्या है आपकी, पॉजिटिव है, तो इस तरफ वाली क्या हुई, निगेटिव। जैसे आपने क्या यूज किया वो देखो, पहले देखो, अब देखो, जैसे आप इस एक्सट्रीम पे बैठा है, पार्टिकल एक्सट्रीम बैठा हुआ है, बोलो तो किस तरफ है, इधर। अभी मैंने क्या सिखाया था कि ए ऑलवेज कहाँ होता है, टुवर्ड्स मीन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए ऑलवेज कहाँ होता है, टुवर्ड्स मीन। इसका मतलब यह है कि ए जो होगा, ए इस डायरेक्शन में होना चाहिए आपका, और अगर ऐसे हुआ तो कौन सा वाला हुआ, माइनस में लिखना पड़ेगा। मतलब ये क्या होगा भाई, इस पूरी डायरेक्शन क्या कहलाएगी, प्लस कहला रही इधर वाली। नहीं आया क्या। अगर पार्टिकल यहाँ पे हुआ, पार्टिकल यहाँ पे हुआ, तो ए कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स मीन। तो टुवर्ड्स मीन मतलब ये ऐसे होना चाहिए, और ये अगर ऐसे हुआ तो कौन सा वाला हो जाएगा, प्लस वाला। तो प्लस वाला उठा लेंगे धीरे से अपन। नहीं आया, पहले पढ़ा, कॉपी करिए ना जल्दी। यानी जो भाई साहब सब लिखते रहिएगा, नहीं सब गड़बड़ाएगा। जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। और होता कितना है, होता कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, वेयर ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ए इज योर एम्पलीट्यूड। सब लिखवा रहा हूं, जल्दी करिए। एक पूरा तो लो, मैं पूरा बोलूंगा बीच बीच में, बहुत रामायण लिखना है। एकदम शांत होकर निकिता, एकदम शांत होकर बैठना, ठीक है। हाँ
मैं बिल्कुल पानी का बॉटल ना फेंक दूंगा स्वर पर इस बार। जितना बोल रहा सब लिखते जा रहा कॉपी में। मुझे किसी का नोट चुराने हैं। आपके नहीं, बता दिए किसी के। अरे कुछ नहीं, उसका मैं ले आऊँगा, ठीक है, जिसमें स्पाइरल भी लगा रहना चाहिए। उसे पूरा स्कैन करवाऊँगा, पीडीएफ बनवा दूँगा। मुझे मालूम चलना चाहिए कुछ छूटा तो नहीं, मैं चेक करता रहूँगा बैठ के। फिर थोड़ा फास्ट है। लैंग्वेज लिखते रहिए। हो गया। लैंग्वेज में क्या लिखना है वो तो लिखा है, जो मैथमेटिकली लिखा ही है। लैंग्वेज में क्या, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन एक्सेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशंस, क्या हो जाएगा, दो एक्सट्रीम पोजीशन है, बोलो है ना, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड के बराबर, बोलो है ना। ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, बोलो क्लियर है क्या। और एक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वैल्यू याद रहे, ओमेगा स्क्वायर ए। फिर बस करो भाई, चूचा चूचा खटखुट 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 करे जा रहे हो। हो गया। अभी हमने क्या लिखा, एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात की है ना। बात करें हम आगे। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, लिख लो,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या है? जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, ध्यान रखना, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ए जीरो है तो नेट फोर्स क्या, ए जीरो है तो एफ बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहां कहीं लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेयर नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड मीन पोजीशन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेयर नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक, आई अभी आपने क्या बोला कि A इक्वल टू क्या था? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही था बेटे, यही था प्लीज, क्या यही था? चलो अब मैं ये बताओ, क्या इस A को आप dv बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? किसको? A को। क्या कुछ आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम क्या करने वाले हैं, ये जो dv बाई डी टी तो है, इनटू करके हमने dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड कर दिया, यानी dx बाई dx कर दिया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, अपन लोग न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा dv। बोलो हाँ है ना? अरे x चलाओ या y चलाओ, जैसे अपन लोग यहाँ पे क्या x लिख रहे हैं, समय के साथ क्या करें, y लिख, कोई दिक्कत थोड़ी है। नीचे जो है आपका, यहाँ पर क्या था? dt, यहाँ पर क्या था? dx, कोई छेड़खानी नहीं हुई उससे। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? v, तो ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा dv और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x के साथ फिर dx आ जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया? श्योर हो? अब लफड़े में आएंगे थोड़ा सा अपन, रुको। कोई लिमिट लगा रहा हूँ क्या मैं भी? नहीं, लगाना नहीं चाहता। बस बताओ v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू। अभी क्या किया? इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। बोलो, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो कि अगर पार्टिकल यहाँ पे, ये आपका मीन पोजीशन है और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है और एक एक्सट्रीम यहाँ है, बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ? बस मुझे एक चीज़ समझा दो आप, मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन एक बात, अच्छी बात मालूम है कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तब तो लौटेगा, तो ये तो पक्का है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर तो 100% क्या होगी? ज़ीरो। अगर होती तो आगे जाता। ये तो पक्का है कि वेलोसिटी वहाँ पर, यहाँ पर क्या होगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट एक्सट्रीम पर क्या होगा, इस वाले या इस वाले एक्सट्रीम पर क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू या तो प्लस में होगी या तो माइनस में a के बराबर, x की वैल्यू क्या होगी? या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी, किसके? a के बराबर, या तो अपने इधर वाले एक्सट्रीम पे होगा या तो इधर वाले एक्सट्रीम पे होगा। ये तो पक्का है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो पक्के में क्या होगी? ज़ीरो होगी। ये श्योर है भाई साहब। पुट करिए, क्लियर है क्या? पुट करिए। वही हम सोच रहे हैं कि यार बिमलेश भाई भूल जाते हैं। धन्यवाद, यही शिकायत थी आपसे हमें, धन्यवाद। क्या बात है यार, आदमी की शादी 4 महीने हो गए तो प्रैक्टिस हो गई चाय बनाने की इनकी अब, है ना? हाँ, तो सुबह चाय बना खुद ही बनाते होंगे। चलो ध्यान दे, क्या आई इसी बात पर देखिए। मैं ये कह रहा था कहानी में कि एक्सट्रीम पर है तो x क्या होगा? प्लस माइनस a। अरे बोलो यार, लेकिन v तो पक्का जीरो होगा ना यार,
ठीक, पुट करो इधर, जहां v वहां क्या पुट हो जाएगा 0। बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहो, बिल्कुल। देखिए मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल ना, ठीक है। ये बताओ x की वैल्यू, जी सर, प्लस माइनस क्या a का स्क्वायर, और नीचे 2 है, याद रखना, जो उसमें आकर उसका स्क्वायर मत कर देना ताकि 4 बन जाए, है ना। ये आ गया c, ये 0, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो बचा ही रहेगा। हाँ हाँ, नजरिया बोलेंगे सर अब इसके बाद क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ बोलो, क्लियर है क्या? ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू आ गई। उसे कहाँ पटकोगे? इसके अंदर। हाँ वही तो रखते हैं, याद आ रहा है? वाह, निकिता डर रही है, हे भगवान झटके कुछ बोलना तो नहीं, ये पागल हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू बोलो, ये रही छत पे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 कैंसल, तो वी स्क्वायर, और आई थिंक ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो नहीं एक्स के पहले माइनस में है ना, पीछे लगा दो उसको, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही रहेगा। मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं ये पूछूं आपसे कि v की वैल्यू क्या आना चाहिए, रूट लगाओगे, लेकिन रूट के साथ प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, अरे होता है यार। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस, अब जो लगाना करो रूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अब बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ बाहर कर दो, प्लस माइनस ओमेगा, ये बाहर नहीं आएगा, अरे स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैसे बाहर आ जाएगा, है क्या, कहाँ से बाहर आ जाएगा इसी माइनस है तो, इधर आओ, ये समझ में आए कि नहीं आए? अच्छा, ये प्लस माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि दो वेलोसिटी होगी। अब दिमाग लगाओ, सुनो पहले सुनो, अगर मैं कहानी में लेकर आऊं कि एट मीन पोजीशन, ये बताओ अगर मैंने ये कहा कि एट मीन पोजीशन बोल दिया, तो मीन पोजीशन में तो ये तो पक्का है ना कि एक्स तो 0 होगा, तो v की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस ओमेगा, अब बताओ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, आई थिंक ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए बाहर आएगा, तो v इक्वल टू प्लस माइनस ए बाहर आया, ओमेगा इंटू ए। बोलो क्लियर है क्या? अक्का लगाता हो। ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है ना, ये v की वैल्यू ये आई है मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों ये बताओ। अच्छा रुको, अगर x 0 होगा तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, और ऐसे बताओ इसे 5 लिखा है और यहाँ कुछ 0 है तो बचेगा 5, लेकिन यदि अब इसके बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए तो 4 ही बचेगा, 2 आ जाए तो और कम हो जाएगा। यानी अगर इस x की वैल्यू कुछ भी आ गई तो पक्का है भाई 0 आ गई तो ये v की वैल्यू क्या है सबसे ज़्यादा आएगी, और कुछ भी ज़्यादा आई मतलब x की वैल्यू कुछ आ गई तो वैल्यू कम होने चालू हो जाएगी धीरे धीरे। यानी ये जो v आया क्या आया है मैक्सिमम है। कहाँ आया है? मीन पोजीशन। यानी कहने का मतलब ये है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कहाँ पे, एट, बोलो बेटा मीन पोजीशन। अभी नोटिस करिएगा, इसके जस्ट पहले बताया था मीन पे जो एक्सेलरेशन था वो मिनिमम था, मतलब 0 है। बोलो क्लियर है क्या? और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब एक्सट्रीम पे है, आप एक्सट्रीम पर आप देख रहे हैं तो v कितना है 0, बट जब एक्सट्रीम पे थे तो a क्या था, मैक्सिमम था, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? मजा नहीं चल रहा है? कोई आया कि नहीं आया? ठीक है, बनाया जाए, बनाइए। अब हिंट डालिएगा, रिलेशन बिटवीन, प्लीज लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट in SHM, relation between velocity and displacement in SHM। क्लियर हुआ? v और x में रिलेशन।
मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। अच्छा बेटा 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 एक बोला भूल गया, इसे बोल दूं बेटा, जरा इसे फ्रेम बोल दूं, डर जाओ। ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। सोचो जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, वेलोसिटी दो है, एक कब जाते वक्त और एक कब आते वक्त। जब जा रहा था तो प्लस, उसी पॉइंट से लौटा होगा तो क्या होगा? माइनस। इसी फ्रेम क्लियर है? यानी एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी, एक्सट्रीम को छोड़कर कहीं पर भी देखो, देखो देखो यहां पर दो वेलोसिटी होगी, एक जाते वक्त और आते वक्त। एक्सट्रीम को छोड़ दो, एक्सट्रीम में तो एक ही बार होगा, बाकी हर जगह कितनी बार आएगा? दो दो बार। एक बार प्लस, मतलब जा रहा है तो प्लस आएगा तो माइनस, ऐसा हो जाएगा। हो गया? एक भी पॉइंट, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी पॉइंट, अभी तक मैंने बताया था कि वो जो ओमेगा स्क्वायर कहां कैसे क्या आगे आ जाएगा। एक भी पॉइंट डाउट्स में जा रहा हो, ठीक है, तो पहले एक बार समझना फिर पूछना, ठीक है ना? ये बेहतरीन लिखवाऊंगा यहां से लेकर वेव्स तक, बेहतरीन, भूलने नहीं देना है। और ये बेहतरीन लिखवाना है। और आज से जो आपका केटीसी आज का पोर्शन स्टार्ट होगा, आज से जिसको जहां टाइम मिले प्लीज, जो आज का समझाना चालू करूंगा देखना चालू कर देना भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज का जो पोर्शन स्टार्ट समझाना चालू करूंगा, बहुत ग्राफ व्राफ कैसे क्या है, ये है वो है, तो हाँ मतलब मेन तो पहले भी चल रहा था, मगर आज थोड़ा और मेन आ जाएगा। देखो सीधा सा बात ये है कि मैं ये 1 मार्च से, ये 1 मार्च या 15 फरवरी से, दो में जहाँ मेरा प्लान सेट हो जाए, 1 मार्च या 15 फरवरी जो भी है, ठीक है, 14 फरवरी नहीं है ना, तो नहीं किसी का प्लान क्यों चौपट करें, है ना, ठीक है। तो मैं अपना रिवीजन जो है स्टार्ट करवा दूंगा कि वो बच्चा आए ना आए, मैं रिकॉर्ड का ना चालू कर दूंगा 15 फरवरी के आसपास से, ठीक है। तो आपका पेपर आ गया, जैसे 11 का पेपर हो रहा होगा तो मैं 1 मार्च कर लूंगा, ठीक है। मेन क्लास आपकी चलती रहेगी जो चलता रहता है, लेकिन मुझे जून तक क्या करवाना है, पूरी 11 की फिजिक्स को रिवाइज करवा देना है सब अच्छा खासा तरीके से। हो गया? शादी भी आएगा किसी घर में, लग ही रहा है, तब बधिए भगवान मेरे भैया की शादी डांस नहीं कर पाओगे ऐसा कुछ, तब डांस तो जरूरी है भैया, झूम बराबर झूम। हाँ हो बेटा, चल ठीक, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पे। मिनिमम मतलब जीरो कहाँ होती है? एक्सट्रीम पे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है? एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन। और मिनिमम कहाँ होता है? मीन पे। मीन पे लिखे, भूल जाएंगे, ऐसा होशियारी बहुत बार कर चुके हैं, है ना। ये बताओ एक क्वेश्चन डायरेक्ट, ये बताओ, अरे बता रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट बताओ, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स कितना आएगा? ये बताओ। ए मैक्स की वैल्यू बोलना, ओमेगा स्क्वायर ए सी वैल्यू बोलना, प्लस माइनस छोड़ना, बोलो हाँ है ना। ए मैक्स और ए सॉरी वी मैक्स कितना आएगा? ओमेगा ए, इधर लिखा हुआ है नहीं क्या? काट दो, ए से काट दो, ओमेगा से में काट दो, तो ओमेगा इक्वल टू क्या बच्चा बताओ? अच्छा बोलो, ए मैक्स बाई वी मैक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अरे मैंने टाइम पीरियड के बारे में बताया नहीं तो मैं बात नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट क्या करता इसको, ये जो ओमेगा है इसको लिखता 2 पाई बाई टी, इक्वल टू क्या आ जाता बताओ? बोलो। देखो पहले ऐसे लिखता, इसको लिखता 2 पाई एफ, एफ इज योर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो ये आता आपका ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, एफ इक्वल टू, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन के, इतना 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई नीचे आ गया, और ये आ जाता वी मैक्स।
और जो एफ होता है वो कितना होता है 1/t, बोलो है ना। तो 1/t इक्वल टू क्या आ जाता है बताइए, अपॉन 2 पाई, आगे बोलो वी मैक्स। तो पलट दोगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई वी मैक्स अपॉन ए मैक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे फॉर्मूले में रख के। हाँ बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा ए है तो इस फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं मैंने मैग्नीट्यूड बोला था लेने के लिए ना, इसीलिए नहीं आया था। ठीक है, चलो क्लियर हुआ कि नहीं था यहाँ पर। अब मेरी बात सुनिएगा। अच्छा इसके एक मिनट यार, इसके पहले अगर हम देखें तो ए और एक्स में ग्राफ बनाया था, स्ट्रेट लाइन आई थी नहीं आई थी? ठीक, देखो ये बताओ v इक्वल टू क्या है प्लस माइनस। ठीक है, अब थोड़ा नया नाम आने वाला आपके सामने, थोड़ा सा घबराना मत, बस घबराना मत। ये स्क्वायरिंग कर दो तो v स्क्वायर, ये तो हट जाएगा प्लस माइनस, बोलो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स। घबराना मत कोई भी प्लीज। क्या मैं इसको v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, आपने बायो बच्चे पढ़े नहीं होंगे इसलिए बता रहा हूं, बोलो क्लियर है क्या यहां पर v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चलेगा क्या? नहीं आया? पूरे को डिवाइड कर दो a स्क्वायर से, तो v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सुनो, ये अब मैथ्स बच्चे पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। क्या होता है? इलिप्स। बोलो क्लियर है? किसका? इलिप्स का। देखो कैसा हुआ सुनो पहले, सुन ध्यान से। इलिप्स ऐसे होता है, नाम सुना ही होगा ना, ये ऐसे। अब भाई तो आप नहीं पढ़ते, क्या करते हैं उसमें, देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला भी a है, पूरा कितना हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा 2a। नाम सुनो कम से कम। अगर हम इसको ये बोल दें कि यह a1 है और यह a2 है, तो जो a1 a2 की लेंथ है वो तो हो जाएगी 2a। और इसको बोलते हैं, अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? और आधे को क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। उसी प्रकार से देखिए, ऊपर वाला जो है ये b है और नीचे वाला भी क्या है? b है। अगर इसको आपने b1 बोला है, इसको क्या बोला है? b2। तो ये जो है आपका जो b1 b2 है वो कितना है? 2b, और वो कहलाएगा आपका माइनर एक्सिस। इस वाले केस में क्या है? a और देख रहे हैं x के नीचे, इस केस में जो a है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए। एक वैल्यू क्या होना चाहिए? यदि ऐसा हो जाए कि a की वैल्यू b से कम हो जाए तो ये चीज़ पलट जाएगा, यानी ये चीज़ आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये क्या कहलाएगा? a1 a2, बोलो हाँ, बाकी तो वैसे ही रहेगा सब, b1, और ये क्या हो जाएगा? b2। ये क्या रहेगा? a, इधर वाला a, ये वाला कितना है? b, नीचे वाला b। बोलो क्लियर है क्या? सेम काम यहाँ पर ऐसे हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर देखिए, जैसे इस पे क्या है? x है, सो पहले कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो बोलो, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बोलो क्या आ जाएगा? बोलो अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं इसी का तो फॉर्मेट है, ए के नाम पर ये हो गया, बी के नाम पर अंदर वाला ये ओमेगा हो गया, और ओमेगा है कौन? वी मैक्स। क्लियर है क्या? वी मैक्स, ये ओमेगा इसे छुपा के रखा गया ना भी। देखो ये बताओ, अगर ऐसा हो जाए ना, सुनना, अगर ऐसा हो जाए ए वाली वैल्यू, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया? ए ओमेगा। नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे 10 है और ग्रेटर देन का है, तो 10 इंटू 1/2, तो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा ये भाई। अगर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1/2 हो जाए, अरे नहीं हो जाएगा क्या? उस केस बताओ कौन हुआ? अगर x वाला, भाई जब ये x वाला ज़्यादा था
तो बड़ी लाइन कहाँ आ रही थी, एक्स पे आ रही थी। अब इसे कौन बड़ा कर दिया आपने, ये वाला बड़ा कर दिया। इस केस में जो ग्राफ है आपका ऐसा आएगा, बनेगा तो इलिप्स। ये क्या होगा, एक्स होगा, और ये कौन होगा, वेलोसिटी होगा v, और y तो v कहलाएगा इस समय। एक बात, दूसरी बात ये है, यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा वाला था, ये प्लस का हो गया, और ये वाला कौन सा, माइनस। और ऐसे में क्या होगा, वो यहाँ तक कौन जाएगा बताइए, v ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, वे मैं बोल रहा हूँ ए ओमेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर ऐसा हो गया तो बताइए अच्छा कि a जो है लेस देन क्या हो गया, ए ओमेगा, तो यही ग्राफ आपका बिल्कुल घूम के ऐसे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो vx का ग्राफ होता है, v और x के बीच का ग्राफ, वो कैसा होता है, इलिप्स होता है। ax में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा वाला। बोलो क्लियर है क्या, हाँ मम्मी बोलो। ये क्या है आपका v, और ये क्या है x, यहाँ पर क्या आएगा, वही यही रहेगा। इधर प्लस से तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस से, इधर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तभी तक, यस छापिए, कंटिन्यू छापिए। ये मिटा दूँ, ये नोट फोट में लिख लीजिएगा, साइड में क्वेश्चन करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, ये नोट फोट में साइड में लिख लीजिएगा, नोट पे लिखिएगा, फोट में का लिखेंगे। हाँ चलिए करिएगा, पहले पढ़ रहा है क्या, जल्दी कॉपी करिएगा, फिर अगला बता रहा हूँ।